हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? देखिए, इससे पहले हमने बात कर ली है प्रोटोज़ोआ फ़ाइलम के पैरामीशियन की। आज हम बात करते हैं फ़ाइलम पोरिफेरा के एक मेंबर साइकन के बारे में। देखिए, साइकन या इसका दूसरा नाम क्या है? साइफ़ा भी है। दूसरा नाम क्या है? साइफ़ा भी इसको कहा जाता है। इसमें कैनाल सिस्टम होता है, ये एक स्पंज ही है, मैराइन स्पंज है हैबिटाट में। देखिए, ये सबसे पहले कैलकेरिया क्लास का है, इसलिए कैलकेरिया 7 सेमी होती है, यानी ये क्या होता है? स्मॉल साइज़ का स्पंज होता है, फ्लास्क शेप का होता है, फिर क्रीमी कलर का पाया जाता है कलर का। टिक्यूल्स या कंटिकाएँ होती हैं इनमें जो सुरक्षात्मक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। उसके बाद अगर 3 किनारे हों तो क्या कहलाएँगी? ट्राइएक्टाइन, 4 होंगी तो टेट्राएक्टाइन, डाइएक्टाइन और बहुत सारी होंगी तो पॉलीएक्टाइन कहलाती हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, तो इसमें देखिए फाइलम पोरिफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेटेरोसिला, फैमिली सिटिडी, उसके बाद जीनस साइकन या साइफा और मेक्सिको क्लास है इसकी। हैबिट या हैबिटेट में ये एक मैराइन स्पंज होता है। फिर देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में यदि देखें तो ऊपर एक फनल शेप या फिर कॉलर पार्ट होता है जिसमें शेप होती है। उसके बाद ये ओस्कुलम होता है जहाँ से वाटर एग्जिट करता है। ओस्कुलम से क्या करता है? वाटर एग्जिट करता है, ये हमने कैरेक्टर में देख लिया है। फिर यहाँ फ्रिंज ऑफ स्पिक्यूल्स यानी स्पिक्यूल पाई जाती हैं। ये क्या होता है? वेल शेप्ड बॉडी होती है इसकी। स्पिक्यूल या कंटिकाएँ पूरी बॉडी के अंदर छोटी-छोटी देखने को मिलती हैं। छोटे जो पोर होते हैं ये ओस्टिया कहलाते हैं जहाँ से वाटर एंटर करता है। नीचे इसका बेस पाया जाता है। बेस जहाँ पे टिका रहता है उसको कहते हैं, सरफेस से जहाँ टिका रहता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रेटम। क्या कहेंगे इसको? सबस्ट्रेटम कहा जाता है। तो ये हुई इसकी स्ट्रक्चर। फिर इसमें क्या पाया जाता है? हैबिटाट मेराइन होता है। कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम का अर्थ है कि साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन टाइप का जो होता है, इसमें साइकोन टाइप का जैसे पाया जाता है, तो बीच में स्पोंजोसिल कैविटी होती है। जो ओस्टिया होते हैं उनको ओसोपाइल कहते हैं या कुछ होते हैं एपोपाइल। बाहर इसके ओस्कुलम खुलता है। इनकरेंट कैनाल पाई जाती हैं और कौन-सी रेडियल कैनाल भी इनमें पाई जाती हैं। क्लियर है? फिर रिप्रोडक्शन इनमें होता है कैसा? दोनों टाइप का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और जेम्यूल के द्वारा इनमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए बात आती है अगले मेंबर की, जिस मेंबर का नाम है क्या? ओरेलिया। तो साइकन के बारे में इतनी चीजें, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर आदि हमने देख ली हैं। ओरेलिया की यदि बात करें जो सिलेंड्रेटा फाइलम का मेंबर है, इसमें देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन में फाइलम सिलेंड्रेटा, क्लास साइपोजुआ और ऑर्डर कौन सा? हिमेकोस्टोमा। और उसके बाद जीनस है ओरेलिया और स्पीशीज है ओरिटा। ओरेलिया ओरिटा स्पीशीज पाई जाती है। हैबिट और हैबिटाट कैसा होता है? इनको मून जेली या जेलीफिश भी कहा जाता है, हालांकि ये एक्चुअल फिश नहीं है। उसके बाद ये गर्म शीतोष्ण जो समुद्री जल होता है उनमें पाया जाता है। एस्चुरी में भी पाया जाता है, ज्वार नदमुख वगैरह में पाया जाता है। कार्निवोर यानी मांसाहारी होता है और वाटर के अंदर स्विमिंग करता रहता है। द्विलिंगी होता है यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं मिलते। उसके बाद पोलिप स्टेज जो होती है ज्यादातर नहीं पाई जाती है, अब्सेंट रहती है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस टाइप से होती है, ब्लूइश व्हाइट कलर की होती है। बीच में इनके क्या होते हैं? पिंक गोनाड होते हैं। पिंक कलर के गोनाड यहाँ पाए जाते हैं। गोनाड या जनद कहते हैं तो, टेस्टिस एंड ओवरी जिसको कहते हैं, पिंक कलर के पाए जाते हैं। अम्ब्रेला शेप की होती है, नीचे की ओर जो लटकी रहती है भुजाएं, इनको ओरल आर्म कहते हैं क्योंकि ये नीचे ओरल साइड है इसकी। फिर रेडियल किनाल इनमें पाई जाती है। साइड का जो किनारा है उसको मार्जिन कहते हैं, किनारे को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन टेपेट्स पाए जाते हैं। फिर मार्जिन टेंटेकल भी पाए जाते हैं। ऐसे लगता है छाते के जो किनारे होते हैं उस पे छोटे-छोटे धागे लटक रहे हैं, मार्जिनल टेंटेकल कहलाते हैं। और दोनों साइड का जो किनारा है वो आता है विलेरियम, ठीक है। और ऊपर एक्स अम्ब्रेलर सरफेस। एक्स अम्ब्रेलर सरफेस का मतलब होता है कि अम्ब्रेला के ऊपर की जो सरफेस होती है, जैसे ये अम्ब्रेला है तो ये सरफेस है, ये साइड में टेंटेकल वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या है? इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। अब देखिए, एक ट्रियोफिस नहीं है, ये सॉफ्ट अम्ब्रेला शेप बॉडी है। बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर तक दिखती है। ब्लूइश व्हाइट कलर की होती है जो आपको दिखाई दे रही होगी। बॉडी के किनारों पर पाए जाते हैं टेंटिकल, जबकि सेंटर पर मेनुब्रियम या हस्तक पाया जाता है नीचे की ओर। फिर दूरस्थ सिरा जो होता है इनमें क्या पाए जाते हैं? स्क्वायर माउथ, माउथ पाया जाता है। दूरस्थ सिरे पर क्या पाया जाता है? स्क्वायर माउथ डिस्टल एंड पर। और माउथ के किनारे के नीचे की ओर जब चलेंगे तो भुजाओं के अंदर क्या मिलेंगे? निमेटोसिस्ट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? निमेटोसिस्ट सेल मिलेंगी जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। पोरिफेरा में कौन करती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड? कौन करवाती है?
स्पिक्यूल्स करवाती हैं, जबकि इनमें कौन करवाती है, निमेटोसिस्ट सेल करवाती हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा आता है, लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन। इसके बारे में देखते हैं कि मेड्यूसा जो है, ये अडल्ट मेडुसा या मेल मेडुसा, ये क्या कर देते हैं, दोनों एक टाइप से ही दिखते हैं, अलग-अलग डाइमॉर्फिज्म। तो देखिए मेल इधर से मेल करता है स्पर्म को रिलीज़, जबकि फीमेल करती है इधर ओवा को रिलीज़। ये ओरल आर्म में पहुँचते हैं दोनों के, मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम, और यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़ाइगोट बन जाता है। ज़ाइगोट के बाद क्लीवेज शुरू होता है, 2 सेल 4 सेल स्टेज बनती है, फिर मोरुला और ब्लास्टुला बनता है, फिर गेस्टुलेशन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, प्लेनुला लार्वा बनता है। ये रहा प्लेनुला लार्वा बनने के बाद ये चीज़ चलती रहती है और फिर एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं साइफोस्टोमा, यानी प्लेनुला के बाद बना साइफोस्टोमा। साइफोस्टोमा से एक प्रक्रिया होती है स्ट्रोबिलेशन। कौन सी प्रक्रिया? स्ट्रोबिलेशन। इस स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस के द्वारा एफाइरा का निर्माण होता है और फिर बाद में क्या बन जाता है, एफाइरा से अडल्ट मेल बन जाता है। देखिए क्या है इसके अंदर, देखते हैं। अभी द्विलिंगी होता है, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, मेल और फीमेल एक जैसे। मेडुसा क्या होती है, एक स्टेज है जो घोड़े के नाल के आकार की दिखाई देती है, रेड पिंक कलर की होती है, दिखाई दे रही होगी आपको। ओवम एंड स्पर्म क्या होते हैं, मैच्योर होने के बाद ओरल आर्म में आते हैं। ओरल आर्म यानी ये भुजाएं जो हैं, ओरल आर्म है यहाँ से माउथ के पास का पार्ट। फर्टिलाइजेशन इनमें स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होते हैं ओरल आर्म में, इसके बाहर से होते हुए आते हैं तो एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वोल्टर से होते हुए ओवम और स्पर्म आते हैं और एक बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं तो एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ लार्वा। लार्वा जो है वो कैसे बनेगा, प्लेनुला या एफाइरा जो लार्वा बनेगा आगे, होलोब्लास्टिक विदलन पाया जाएगा, प्लेनुला लार्वा बन जाएगा। कौन सा लार्वा? प्लेनुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर साइफोस्टोमा कैसे बनेगा, तो लार्वा इलोंगेट होकर क्या करेगा, टेंटिकल फॉर्मेशन करेगा बडिंग के द्वारा, और फिर ये स्ट्रोबिलेशन प्रोसेस के द्वारा एफाइरा बना लेगा। और एफाइरा क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। फिर इनकी 4 भुजाएं जो होती हैं, ये चारों मिलकर अडल्ट ओरिलिया का निर्माण कर लेती हैं। जैसे इधर देखिए ये टेंटिकल वगैरह बनने लगी हैं तो क्या बन गया है, साइफोस्टोमा कंडीशन आ चुकी है ये। उसके बाद स्ट्रोबिलेशन से एफाइरा बन जाता है। तो ये क्या है, इसकी लाइफ हिस्ट्री होती है किसकी, ओरिलिया की। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ओरिलिया और साइकन के बारे में। इस प्रकार आपकी सेकंड यूनिट हो जाती है। अभी आपको कोई डाउट हो तो पूछें, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, और इस पे नोट्स बनाते रहें साथ-साथ में, बाकी आपको मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच।